Welcome to Robin's grammar classes once again. Today we are going to take another very important topic from English grammar, that is articles. I have you now. In English there are only three articles, a, an and the, और इनको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, इनडेफिनेट आर्टिकल्स विच इंक्लूड्स ए एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल इसमें इंक्लूड किया गया ओनली द। और द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताता है, चीज़ को स्पेसिफाई कर देता है, इसलिए इसको डेफिनेट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ए एंड एन को इनडेफिनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ यूज टू इंडिकेट अनस्पेसिफिक थिंग्स इन जनरल थिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये आ गए आर्टिकल और इसके दो टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। और आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल भी हम बोलते हैं। तो वी विल लर्न दिस इन दिस वीडियो। मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। ए एंड एन कहाँ लगता है, कुछ रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है कि वावल साउंड। हम आमतौर पे मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे हमें बताया जाता है कि वावल्स के पीछे हमेशा एन लगा देना। वावल जो भी वर्ड, वावल जो भी नाउन या वर्ड वावल से शुरू हो रहा है उसके पीछे आर्टिकल एन लगेगा, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसके पीछे आ लगेगा। बट दिस रूल इज़ ये बिल्कुल रॉन्ग है। असली में क्या है कि वावल साउंड का सारा गेम है, वावल साउंड। जैसे कि अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, ए हाउस एन आर, दोनों वर्ड्स एच से शुरू हो रहे हैं, दोनों वर्ड्स वावल से शुरू नहीं हो रहे हैं, मगर एक के साथ ए लगा है और दूसरे के साथ एन लगा है। क्यों लगा है? बिकॉज ए हाउस, हाउस जो है ये वावल साउंड नहीं दे रहा है तो इसके साथ नेचुरली ए लगा है, मगर एच ओ यू आर आर ये यहाँ पे साउंड आ रही है आ की, तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल एन बिफोर इट। मोर इम्पोर्टेंट फर्दर एग्जाम्पल्स है यूनिफॉर्म और अनआइडेंटिफाइड मैन। इन दिस इन केस में भी क्या है, दोनों यू से शुरू हो रहे हैं, दोनों वावल वर्ड से शुरू हो रहे हैं, मगर वावल साउंड एक ही दे रहा है। वो कौन सा है? वो है जो यूनिफॉर्म है, वो या की साउंड आ रहा है, तो ये वावल साउंड नहीं है। ऑन द अदर हैंड अनआइडेंटिफाइड मैन जो है ये वावल साउंड दो रहा है, दैट इज़ वाई इट इसके साथ एन लगा हुआ है। तो सिमिलरली मूविंग ऑन, अब कुछ एग्जांपल फर्दर जो आपको समझ आ जाए, जैसे एन एलिफेंट, अगेन वावल साउंड आ रही है। अ कार, यहाँ पे वावल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट है। अगेन एन ऑनियन, यहाँ पे भी वावल साउंड है, आ की साउंड है। अ टीचर, फिर अ यूरोपियन, यहाँ पे यहाँ पे ये ऑल्दो इट स्टार्ट्स विद द वावल वर्ड ई, बट यहाँ पे ये साउंड दे रहा है यूरोपियन, विया की साउंड आ रही है, दैट इज़ वाई वी यूज़ द आर्टिकल ए। फिर आर, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, आर आ की साउंड हो रही है, जबकि ऑल्दो इट डजंट स्टार्ट्स विद द वावल वर्ड, बट स्टिल वी यूज़ द आर्टिकल एन बिकॉज इट gives the vowel sound r a. Similarly ma in English, यहाँ पे although it doesn't starts with the vowel word, we still use the word the article an. क्यों? because ma in English, m a की sound आ रही है, m, तो that is why we use the article an. Moving on, second rule है indefinite articles are used with singular countable nouns। जो ये रूल है कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड दे आर यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। कोई अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ हमेशा आर्टिकल लगेगा ए या एन, जैसे कि नीचे एग्जांपल दी गई है। और ये भी कहा गया अगर प्लूरल हो तो उसके साथ, प्लूरल काउंटेबल हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उनके साथ ए या एन नहीं लगेगा, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे एन एलिफेंट, यहाँ पे सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो एन लग रहा है। ए कार, यहाँ पे भी सिंगुलर काउंटेबल है तो ए लग रहा है। अ टीचर, एन ऑनियन। ऑन द अदर हैंड अगर अनकाउंटेबल थिंग्स की बात करें, मिल्क, मिल्क वी कैन नॉट काउंट, तो वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड आर्टिकल ए या एन विद दैम। कॉफ़ी ऐसे इशू कर दिया, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल थिंग्स। मोस्टली अगर अनकाउंटेबल थिंग्स जैसे मिल्क, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं
instead of a and an we used a some. जैसे give me some milk, we cannot say give me a milk. Yeah, तो we cannot use articles with uncountable nouns. Moving on, थर्ड जो रूल है एज ए जनरल रूल, ये मिलता जुलता है सेकंड के साथ. एज ए जनरल रूल एक कॉमन नाउन क्या हुआ, विच कैन बी गिवन कॉमनली टू एवरीवन. एज ए जनरल रूल ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर शुड हैव एन आर्टिकल बिफोर इट. कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल होना चाहिए. जैसे आई हैव सीन डियर, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया है तो इट्स रॉन्ग, तो सही है आई हैव सीन अ डियर. जो डियर है ये कॉमन नाउन है तो इसके पीछे आर्टिकल आना ही चाहिए. मूविंग ऑन, फोर्थ रूल है ए आर एन इज समटाइम यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट ए क्लास. कभी कभी क्या होता है ए और एन यूज़ करते हैं हम क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे ए सन शुड ओबे हिज फादर, यहाँ सन जो है यहाँ पे ये पूरी क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है सन्स की, जितने भी वर्ल्ड में सन्स हैं. तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड द आर्टिकल ए. Again, an ant is an industrious creature. Again in the sentence, ant is representing the whole class of ants. That is why we use the article an. Moving on, fifth rule है a and an are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before. a और an तब लगता है अगर कोई चीज़ हमने पहले कभी मेंशन नहीं की है तो वहाँ पे ए और एन लगता है. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए. पॉल क्या कह रहे हैं, हाय पीटर आई सा एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग आउटसाइड माय हाउस. तो पॉल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ. तो जो पॉल हाय पीटर आई सा एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, पीटर को कुछ पता नहीं इसके बारे में. तो यू आर स्पीकिंग अबाउट एक्सीडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पीटर, ही डिड नॉट नो अबाउट इट बिफोर. तो मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम कह रहे हैं, रूल यही कह रहा है ए एंड एन आर यूज बिफोर नाउन दैट इंट्रोड्यूस समथिंग और सम वन यू हैव नॉट मैंशनड बिफोर. मूविंग ऑन, ए एंड एन आर ऑल्सो यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन. अगर आप किसी अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हो या किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हो तो देन यू ऑल्सो यूज द आर्टिकल ए और एन. जैसे आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम ए बिल्डर. तो ये सब रूल्स थे इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के लिए. तो मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिकल द. यही इम्पोर्टेंट है. तो द के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो कि वन बाय वन हम पढ़ेंगे. मूविंग ऑन, फर्स्ट, द कब यूज़ होता है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास. जब कोई सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास तब हम द लगा रहे हैं. जैसे द कैमल इज़ ए बीस्ट ऑफ बर्डन. यहाँ पे जो कैमल है इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ कैमल्स. द कैमल इज़ ए बीस्ट ऑफ बर्डन. हेयर द सिंगुलर नाउन कैमल इज़ यूज टू रेफर टू ऑल कैमल्स. सेकेंड रूल है वाइल स्पीकिंग टू समथिंग और समबडी ऑलरेडी रेफर टू. अगर हमने किसी चीज़, जैसे दोनों स्पीकर हैं, अगर दूसरे को पहले ही पता है किस चीज़ के बारे में हम बात हो रही है तो तब भी द लगता है. या जैसे द बॉय हु केम टू सी मी येस्टरडे वाज माई ब्रदर. तो यहाँ पूरा पता है द बॉय हु केम टू सी मी, पहला ही पता है कि जो मुझे देखने आया था वाज माई ब्रदर, जो कल मुझे देखने आया था. तो एग्जैक्टली वी नो विच बॉय वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ वाई वी यूज़ द आर्टिकल द. अगेन एग्जाम्पल, द स्टोरी दैट ही टोल्ड अस येस्टरडे वाज वेरी इंटरेस्टिंग. कल कोई स्टोरी सुनी थी तो वहाँ पे द लगेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी ही नोज what was the story. तो द स्टोरी दैट ही टोल्ड अस yesterday was very interesting. तीसरा है रूल फॉर द while speaking of a particular person or thing. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और या चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तब भी द लगेगा. जैसे द पुअर beggar could get no alms. जो द पुअर beggar, पर्टिकुलर पता है कि कोई पुअर beggar है, could not get his alms. फोर्थ रूल, व्हेन यू रेफर्स टू क्लासिक एंड होली बुक्स. अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी हम किसी होली बुक्स या क्लासिक बुक्स के बारे में बताते हैं तो उनके पीछे हमेशा द लगेगा. जैसे होली बुक्स में कौन, रिलीजियस बुक्स की सीधा बोल दूँ मैं, तो जैसे द होली कुरान, द रामायणा, द महाभारत, द इलियड. तो होमर ने लिखी थी इलियड, तो इनके साथ हमेशा द लगेगा. बट नोट करने की बात यह है कि अगर किसी उस बुक के साथ उस ऑथर का नाम भी दिया गया है तो देन
देन आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे होमर्स इलियड, व्हेन अगर सिर्फ इलियड बोलते तो द लगता है, मगर यहाँ पे होमर जो उसका राइटर है उसका नाम भी आ गया तो देन द नहीं यूज़ होता है। हो गया रिलीजियस बुक्स के साथ। वैसे ही वाइल रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर या जर्नल्स की बात करें तब भी उनके पीछे, उनके नाम के पीछे हमेशा द लगे। जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, सिंपल रूल है। मूविंग ऑन, व्हेन वी रेफर टू इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइंस, जो इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइन जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उनके पीछे भी हमेशा द लगता है। जैसे द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द लैटिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड, तो ये हम जोग्राफिकल टर्म्स हैं उनके पीछे भी हमेशा द लगता है। द इज़ यूज्ड, सातवां रूल है फॉर यूजिंग द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जो रिवर्स हैं फेमस रिवर्स हैं उनके पीछे भी हमेशा द लगता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द थेम्स विच फ्लोज इन लंडन। वैसे ही सीज, जो फेमस सीज हैं, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, इनके पीछे भी द लगता है हमेशा। गल्फ्स, गल्फ्स के पीछे भी द लगता है, द गल्फ ऑफ थाईलैंड, द पर्शियन गल्फ। वैसे ही माउंटेन रेंजेस के पीछे भी द लगता है, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, हमेशा द लगेगा। वैसे ही शिप्स बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं उनके पीछे भी द लगता है, जैसे द टाइटैनिक। वैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर कुछ हुए होंगे हिस्ट्री में उनके पीछे भी द लगता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है हिस्ट्री में, तो इसके पीछे भी हमेशा द लगेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वैसे ही द स्पॉय मिटनी, स्पॉय ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्टोरिकल, तो दैट इज़ वाई वी यूज़ द वर्ड आर्टिकल द। कॉन्टिनेंट्स के पीछे भी हमेशा लगेगा, जैसे अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उनके पीछे भी द लगता है। आठवां रूल है यूज़ द टू रेफर टू पीपल आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, अगर कोई चीज़ बिल्कुल यूनिक है उनके पीछे भी द लगे। जैसे सन जो है यूनिवर्स में एक यूनिक थिंग है, तो इसके पीछे भी लगता है द। इनको हेवनली बॉडीज़ के पीछे इन शॉर्ट द लगता है, द सन, द मून, तो ये सब यूनिक चीज़ें हैं। या फिर द CEO ऑफ टोटल इज़ कमिंग टू आवर मीटिंग, कोई CEO तो यूनिक होता है, एक ही होता है। द प्रेजिडेंट विल बी स्पीकिंग ऑन TV टू नाइट, तो प्रेजिडेंट भी एक ही होता है एक कंट्री में, यूनिक थिंग है, दैट इज़ वाई वी यूज़ द वर्ड आर्टिकल द। नाइन्थ रूल है यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर। अब सुपरलेटिव क्या हुआ, सुपरलेटिव हुआ जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट, जब हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री इसे कहा जाता है, तो जब हम इनकी बात कर रहे हो तब भी द लगता है। जैसे दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो हमेशा द लगेगा उसके पीछे। वैसे ही you are the tallest person in our class, again we are doing, we are using superlative degree, तो superlative जब भी tallest, smallest, thinnest, fattest जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे हमेशा द लगता है उसके पीछे। मूविंग ऑन, 10th रूल, यूज़ द बिफोर डेकेड्स, जब भी हम डेकेड की बात कर रहे हैं तब भी द लगता है। जैसे ही वॉज बर्न इन द 70s की बात कर रहे हैं, द लग रहा है। ही वॉज, दिस इज़ ए पेंटिंग फ्रॉम द 1820s, अगेन जब हम सेंचुरी डेकेड्स की बात कर रहे हैं तो द लगेगा आर्टिकल। यूज़ 11th रूल है यूज़ द विद क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय ओनली, कोई भी क्लॉज है जहाँ पे ओनली यूज़ हो रहा है उसके पीछे हमेशा द लगे। जैसे दिस इज़ द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक, जहाँ पे भी ओनली लग गया क्लॉज में उसके पीछे हमेशा द आएगा। द ओनली टी आई लाइक इज़ ब्लैक टी, तो these are some examples, easy to understand, easy to memorize। यूज़ द विद कंट्रीज, 12th रूल है यूज़ द विद द कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, जो भी कंट्री है जिनके प्लूरल नेम्स हैं, जैसे नीदरलैंड्स, फिलीपींस, तो जिनके पीछे भी प्लूरल नेम लगे हुए हैं, इजी टू मेमोराइज, उनके पीछे हमेशा द लगेगा। नीदरलैंड्स अभी एग्जांपल दी मैंने, द फिलीपींस। अगेन 13th रूल, यूज़ द विद कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड्स रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स, जो भी कंट्रीज़ के पीछे जो भी कंट्रीज़ हैं उनके उनके नाम के पीछे रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स लगा हो आगे, तो उनके पीछे भी द लगता है। जैसे शी इज़ विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इनके पीछे भी द लगेगा। रूल सिंपल है, जिन कंट्रीज़ के पीछे आगे द रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स लगा हो उनके पीछे भी द लगता है। मूविंग ऑन, 16th रूल है यूज़ द विद द नेम ऑफ फैमिलीज बट नॉट विद द नेम ऑफ इंडिविजुअल,
जब भी हम किसी फैमिलीज खानदान की बात कर रहे हो तब भी हम द लगते हैं, बट नॉट विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे फैमिली का नाम दिया गया है, खानदान का नाम दिया स्मिथ्स, तो हमने लगाना है द स्मिथ्स। वी आर हैविंग डिनर विद द स्मिथ्स टुनाइट, तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट खानदान्स, तो वी यूज द आर्टिकल द ब्राउन्स आर गोइंग टू द प्ले विद अस, तो अगेन द खानदान ब्राउन्स हैं तो द लगेगा। यूज द, जैसे कुमार्स, द कुमार्स आर गोइंग टू प्ले विद अस, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली नेम। 17th रूल है यूज़ द विद द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब भी हम कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो यूज़ कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वी यूज़ द आर्टिकल द बिफोर इट, जैसे द गिटार, द तबला, दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द रूल इज़ वी यू हैव टू यूज़ द बिफोर दैम। मूविंग ऑन, 18th रूल है ऑर्डिनल नंबर्स रिटन इन लेटर्स। जब भी ऑर्डिनल नंबर्स रिटन इन लेटर हों तो उनके पीछे द लगता है, जैसे जॉर्ज द फिफ्थ, लेटर में अगर लिखा है तो द लगाना ज़रूरी है। बट व्हेन रिटन इन रोमन नोटेशन, जैसे बट जॉर्ज फिफ्थ, रोमन अगर 5th जो है अगर रोमन नोटेशन में लिखा है तो तब द नहीं लगेगा, मगर इफ़ रिटन इन वर्ड्स देन वी यूज़ द आर्टिकल द। मूविंग ऑन, 19th रूल है यूज़ द विद डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है, 4 ही डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मेन, तो इनके पीछे भी जैसे आई लिव इन द वेस्ट, आई लिव इन द वेस्ट, आई लिव इन द साउथ, तो हमेशा डायरेक्शन के पीछे द लगता है। 20th रूल है दिस इज़ ऑल्सो यूज इन सम फिक्स्ड एक्सप्रेशंस लाइक, द जो है कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ भी लगता है, जैसे द सूनर द बेटर, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है तो हमेशा द लगेगा। 21st रूल है इट इज़ ऑल्सो यूज इन द पैटर्न ऑफ कंपेरिजन, तो इसके एग्जाम्पल है द क्विकर यू फिनिश योर होमवर्क द लॉन्गर यू विल हैव टू प्ले। तो दीज आर, ये आ गए, दीज वर सम रूल्स अबाउट यूजिंग द। तो इनको फर्दर हम जल्दी से हम इसको रिकैप में आपको करा देता हूँ। मूविंग बैक द के बारे में, फर्स्ट रूल था व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। सेकंड, वाइल स्पीकिंग टू समथिंग आर समबडी ऑलरेडी रेफर टू, अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी पता हो किसके बारे में बात हो रही है द लगेगा, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। वाइल स्पीकिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें हो तब भी द लगेगा। होली बुक्स के साथ द लगता है, द गीता, द कुरान। किसी जर्नल न्यूज़पेपर्स के साथ द लगता है। अगेन जोग्राफिकल इमेजिनरी लाइंस के साथ द लगता है, जैसे द इक्वेटर, द ट्रॉपिकल कैंसर। वैसे ही द यूज्ड होता है रिवर्स के साथ, सीज़ के साथ, गल्फ्स के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, शिप्स के साथ, टाइटैनिक की बात की मैंने, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉन्टिनेंट्स के साथ। द लगता है हमें किसी यूनिक थिंग के साथ या हेवनली बॉडीज़, जैसे मैंने कहा था, जैसे द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, ये एक ही हैं, एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं या एक कंट्री में होते हैं। हम प्रिंसिपल के साथ भी, स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है द लगा सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल एक ही है स्कूल में। 9th रूल था सुपरलेटिव डिग्रीज, और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ लगता है जैसे द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट। और डेकेड्स के साथ लगता है, जब हम डेकेड की बात करें जैसे 70s, आई लिव्ड इन द 70s। ऐसे ही आगे कंट्रीज़ विद प्लूरल नेम, जैसे नीदरलैंड, फिलीपींस, उनके साथ भी द लगता है। और कंट्रीज़ जिनके आगे पीछे है रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स जुड़ा है, उनके पीछे भी द लगता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ऐसे ही वैसे ही द लगता है माउंटेन, फेमस बिल्डिंग्स के साथ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ, जैसे द ताजमहल, इट इज़ एन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो वी ऑलवेज यूज़ द वर्ड आर्टिकल द बिफोर इट। या फिर ईफिल टावर, यहाँ शायद भूल गए थे, द ईफिल टावर, आई वुड लाइक टू विजिट द ईफिल टावर है, तो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं तो इनके साथ भी, या फेमस बिल्डिंग है इनके साथ हमेशा द लगता है। यूज़ द विद द नेम्स ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट अनलेस द नेम आफ्टर पर्सन, मतलब होटल्स के नाम के साथ भी द लगता है अनलेस वो होटल किसी आदमी के नाम पे है, जैसे हिल्टन, दे आर स्टेइंग एट द हिल्टन ऑन 6th स्ट्रीट। वैसे ही फिर हमने पढ़ा फैमिली नेम्स के साथ द स्मिथ्स, फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द गिटार वगैरह। ऑर्डिनल नंबर के साथ हमने पढ़ा, डायरेक्शंस के साथ पढ़ा हमने, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस लाइक द सूनर द बेटर, और कुछ पैटर्न है जब कंपैरिजन के तो वहाँ पे भी होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल द। मूविंग ऑन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब ज़ीरो आर्टिकल, व्हेन नॉट टू यूज़ एन आर्टिकल।
तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं. ऑफन द आर्टिकल इज़ ओमिटेड. ओमिटेड मतलब निकाल देते हैं, हम नहीं यूज़ करते हैं. बिफोर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के बारे, प्रॉपर नाउन आपको पता होना चाहिए, हमने पीछे वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है. मटीरियल नाउन के साथ भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं यूज़ होता है, एक्सेप्ट व्हेन दे आर पर्टिकुलराइज. जैसे एग्जांपल्स हैं, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. ये रॉन्ग है. लेट ए यूज़ किया है, लेट्स गो फॉर ए डिनर टुनाइट. तो यहाँ पे इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है. जैसे द क्रिएटिविटी इज़ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन. तो अगेन क्रिएटिविटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ भी द नहीं लगेगा. सिंपली वी हैव टू यूज़ क्रिएटिविटी इज़ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन. अगेन गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव. दिस इज़ राइट सेंटेंस, क्योंकि मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं. अगर बट नॉट ए गोल्ड या द गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव, तो पहला आपको रूल समझ आना चाहिए कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते हैं. जैसे आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन. किसी प्रॉपर नाउन जैसे रॉबिन, वी कैन नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर इट. मटीरियल नाउन जैसे गोल्ड, तो वी कैन नॉट यूज़ द बिफोर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे अभी हमने ऑनेस्टी क्रिएटिविटी की बात की, तो इनके पीछे द नहीं लगेगा कभी भी. तो ये है पहला रूल. सेकेंड रूल है लैंग्वेजेस. मैनी लैंग्वेजेस एंड नेशनैलिटीज़ आर नॉट प्रिसीडेड बाय आर्टिकल. कंसिडर द एग्जांपल. मतलब लैंग्वेज और नेशनैलिटीज़ के पीछे भी दा नहीं लगता है. जैसे आई स्टडीड द फ्रेंच इन हाई स्कूल फॉर 4 years. तो यहाँ पे ये रॉन्ग सेंटेंस है. आई स्टडीड फ्रेंच सीधा आएगा, द फ्रेंच नहीं आएगा. मतलब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेजेस के पीछे आर्टिकल नहीं लगता है. मूविंग ऑन. स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर आर्टिकल्स. स्पोर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स और एकेडमिक सब्जेक्ट्स के पीछे भी आर्टिकल नहीं लगेगा. जैसे आई लाइक टू प्ले द बेसबॉल. बेसबॉल एक स्पोर्ट है, तो इसके पीछे भी आर्टिकल द ए एन नहीं लगेगा, सीधा आई लाइक टू प्ले बेसबॉल. जैसे माई सिस्टर वॉज ऑलवेज गुड एट द मैथ्स. तो यहाँ पे एट द मैथ्स नहीं आएगा, सिंपली आएगा माई सिस्टर वॉज ऑलवेज गुड एट मैथ. तो द नहीं आएगा यहाँ पे. तो ये एक थर्ड रूल था. तो फोर्थ रूल है बिफोर कॉमन नाउन इन द प्लूरल नंबर एक्सेप्ट व्हेन दे आर पर्टिकुलराइज. तो एक और रूल है जब आर्टिकल नहीं लगता है बिफोर कॉमन नाउन. जब कॉमन नाउन कोई हो, अगर वो प्लूरल में हो, तो उसके साथ उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा. जैसे डॉग्स बार्क, काउज ईट ग्रास. तो यहाँ पे कॉमन नाउन अगर काउ होता, मगर इसको हमने प्लूरलाइज्ड किया हुआ है काउज. तो रूल क्या कहता है, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा. मगर अगर उसको पर्टिकुलराइज करना है, जैसे कि द डॉग्स ऑफ माई नेबर्स बार्क, तो मगर यहाँ हमें पक्का पता है कौन से कुत्ते भौंकते हैं, नेबर के, तो तब दा लग सकता है. व्हेन जैसे रूल कहता भी है एक्सेप्ट व्हेन दे आर पर्टिकुलराइज. हेयर आई एम पर्टिकुलराइजिंग दोज डॉग्स. द काउज दैट आई हैव ईट ग्रास. जो मेरे पास काउज हैं वो घास खाती हैं, तो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग द वर्ड द. अदरवाइज रूल ये कहता है कि अगर कोई कॉमन नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. काउज ईट ग्रास, डॉग्स बार्क. मूविंग ऑन. फिफ्थ है बिफोर द इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, कॉलेज, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, बेड, सी. इनके साथ भी द नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. जैसे हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू ए हॉस्पिटल नहीं आएगा, या द हॉस्पिटल नहीं आएगा. तो यहाँ पे इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है. वैसे ही सिक्स्थ रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन एंड फेस्टिवल. तो अगर किसी मौसम या कोई त्योहारों की बात हो रही है तब भी दा नहीं लगेगा. स्प्रिंग, जैसे डायरेक्टली लिखना है स्प्रिंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर पिकनिक. तो ये भी रूल है. डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज अनलेस द नेम सजेस्ट दैट द कंट्री इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स आर कंस्टिट्यूएंट प्लॉट. तो कंट्रीज़ के बारे के पीछे भी नहीं लगता है द, अनलेस जो है वो छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट से बनी हुई है. तो मूविंग ऑन. डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ मील्स. आर्टिकल हम तभी नहीं करते हैं जब हम कोई खाने की बात करें, मील्स के बारे में. जैसे इफ़ दे आर रेफर टू मील जनरली एज ए पार्ट आर डेली रूटीन. क्या है, जैसे जब भी हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, सपर इस तरीके की बात कर रहे हैं, जब हम मील्स की बात कर रहे हैं उनके पीछे भी दान नहीं लगता. जैसे आई हैव ए ब्रेकफास्ट, वो नहीं आएगा. सिंपल है आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैड लंच. तो आई एम नॉट यूजिंग द आर्टिकल हियर. तो ये भी एक रूल है. नाइन्थ रूल है डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन.
when they are also the place names. ये सिंपल रूल है. नो आर्टिकल बिफोर इलनेसेस. जैसे कोई बीमारियों के नाम है तो उनके पीछे भी जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ नहीं आएगा, फ्रॉम डायबिटीज़ आएगा सिंपली. हम वी आर डोंट यूज़ the articles here with illnesses, with diseases like flu. I have the jaundice नहीं आएगा या a jaundice नहीं आएगा, I have jaundice. तो these were some rules regarding. तो इनको क्विकली रिकैप कर लेते हैं. व्हेन नॉट टू यूज़ आर्टिकल्स, जब हम आर्टिकल ओमिट कब करते हैं, जब कोई हम प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं. अभी मैंने गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव बताया. जब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जब स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, या जब कॉमन नाउन को प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे डॉग हो गया कॉमन नाउन, अगर वो प्लूरल फॉर्म डॉग्स हो तब हम नहीं करते हैं यूज़, आर्टिकल ओमिट करते हैं. अगर इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, चर्च, प्रिजन, इनके साथ भी नहीं यूज़ होता है आर्टिकल. बिफोर द नेम ऑफ सीजन फेस्टिवल्स, इनके साथ भी नहीं होता है यूज़. अगर हम मील्स की बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इनके साथ भी नहीं यूज़ होता है आर्टिकल्स. और रेलवे स्टेशन, अगर वो पर्टिकुलर नेम बता रहे हैं, डो नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम्स, तब भी द यूज़ नहीं होता है. नो आर्टिकल बिफोर इलनेसेस, बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज़ होता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स एक क्विक रिकैप ये है कि आर्टिकल्स ए, एन और द हैं. ए और एन इनको कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक थिंग्स. द इज़ फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, जो अभी हमने डिस्कस की इन ग्रेट डिटेल. तो ए और एन वो जो अभी हमने पढ़ा था वावल रूल, वो पता होना चाहिए. वावल साउंड रूल एक्चुअली वो पता होना चाहिए. सिंग. तो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स. तो आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर, प्लीज़ शेयर, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट टू मेक दिस चैनल सक्सेस. I have you now.